अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो खतना के बारे में कि खतना करना भी क्या है, सुन्नत है। और बहुत से लोग बच्चे के काफ़ी बड़ा हो जाने के बाद खतना कराते हैं। अगरचे शरीयत की तरफ से ऐसी कोई कैद नहीं लगाई गई है कि खतना किस उम्र में हो, लेकिन जन्म के बाद जल्द ही खतना करा देना बहुत अच्छा है। बच्चे के बड़ा हो जाने के बाद खतना कराने में उसकी बेपर्दगी होती है और तकलीफ होती है, जो अच्छी बात नहीं। खतना से काफिर और मुसलमान की ऊपरी पहचान होती है, इसलिए इस्लाम में इसको बहुत अहम मानते हैं। और खतना और अकीके की कुछ गलत रस्में यानी फिजूल खर्चा न करना चाहिए कि मुसलमानों में दीन से दूरी और जहालत की वजह से जो बहुत सी खराबियाँ पैदा हुई है, उनमें खतना, अकीका और निकाह में मौक़ों पर तरह तरह की रस्में मनाना भी शामिल है। गरीब लोग उधार लेकर इन बेकार की रस्मों में फजूल खर्च करते पैसे उड़ाते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। इन रस्मों की तफसील में जाया जाए तो एक बड़ी सूची बन जाएगी। बहरहाल ऊपर लिखी बातों की अलावा जितनी बातें भी है वो सब गलत है और अल्लाह को नाराज़ करने वाली है। और दूध पिलाना, बच्चे को सिर्फ 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए, इससे ज़्यादा दूध पिलाना ठीक नहीं। अगर किसी ने दूसरे बच्चे को भी दूध पिला दिया, चाहे ये क्या 2 घूंट ही पिलाया हो, तो वो उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे उसका सगा बेटा, और उस लड़के के लिए दूध पिलाने वाली बिल्कुल सगी माँ जैसी हो जाती है। और बच्चों की इस्लामी तरबियत कि बच्चा कुछ बड़ा हो जाए और बोलने लगे तो सबसे पहले उसे कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाए। उसका तर्जुमा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और बच्चा जब बोलना शुरू कर दे तो उसे ये आयात भी याद करा दो कि और आप कह दो कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, जिसने अपना कोई बेटा नहीं बनाया और जिसकी हुकूमत में उसका कोई शरीक नहीं, और कोई ऐसा नहीं जो बड़े वक्त में उसके काम आने वाला हो, क्योंकि वो इससे बेनियाज है। और आप उसकी बढ़ाई बयान करते रहे। बच्चे को ये आयत याद न हो सके तो मतलब ही याद कराए और उसके दिमाग में बिठाए कि अल्लाह एक है, अल्लाह करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज के लिए साथ ले जाए। 10 साल का हो जाए और न पढ़े तो क्या मार कर नमाज पढ़ाने की ताकीद फरमाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या जब 10 साल का हो जाने के पर उसके लिए एक अलग बिस्तर का भी इंतज़ाम किया जाए। दुनिया की तालीम का इंतज़ाम तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते ही है, लेकिन अपने बच्चों को कम से कम इतनी दीनी तालीम दिलाना माँ बाप पर ज़रूरी है कि वो दीन की मोटी मोटी बातों और हलाल व हराम को जान जाए। तो क्या करेंगे फिर? और क्या बता है कि अपन मरने के बाद क्या अपने लिए अपनी औलाद कुरान पढ़ेगी, रिश्तेदार दुआ करेंगे, दोस्त फातिहा पढ़ेंगे? नहीं, जो दीनदार है वही करेगी क्या? और जो क्या दुनियादार बस अपने अपने दुनियादारी में मस्त होंगे। इसलिए भोले भाले इंसानों, अपनी नमाजें, अपनी आखिरत, अपना कुरान, अपने रोज़े अपने को करना होगा। तो कर लो आखिरत की तैयारी। क्या क़यामत करीब है, क़यामत क्या निशाना चल रहा, तो क्या करोगे तुम आखिर मेरी कब्र पर आकर? बस थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी अपने को ही करना होगा। तो अल्लाह आप लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर कर दो।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ